नाम वर्मा नीलेश है। मैं 12वीं कक्षा कला का विद्यार्थी हूँ। मेरा विषय है राजभाषा हिंदी। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजभाषा हिंदी का सरल अर्थ है, अर्थात राज्य की भाषा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत देश में हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु राज्य में दो ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि अंग्रेजी और हिंदी है। अगर एक प्रकार से हम देख जाए तो हर राज्य के लिए एक क्षेत्रीय भाषा है, परंतु हिंदी और जो अंग्रेजी भाषा है यह दोनों भारत के 28 राज्य जो आज के समय पर स्थित है उन सभी में यह बोली जाती है। चलिए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में ही नहीं बल्कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बोली जाती है। अंग्रेजी मंदारिन तथा हिंदी, अंग्रेजी मंदारिन के बाद हिंदी विश्व के तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हिंदी को हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के आजाद होने के 2 वर्ष बाद हमारे संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई थी, जो कि 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। हिंदी की इन महत्वपूर्ण बातों से हमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहूँगा। आज विश्व में कुल 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी आज समाज में किसी भी नागरिक से वार्तालाप करने हेतु हिंदी भाषा अगर आपको आती है तो आप अच्छे से उसे वाद विवाद संवाद कर सकते हैं। एक ही भाषा बोले जाने के कारण हम सभी नागरिकों के मनोगत को तथा वह क्या अभिव्यक्त करना चाहता है हम उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं। हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी से हमारे देश और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। हिंदी को भले ही राष्ट्रीय स्तर पर मौका न दिया गया हो, परंतु हिंदी हमारी राज्य भाषा है और जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आप अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी भाषा को लेकर आप कई रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा हिंदी भाषा के जरिए आप अलग अलग क्षेत्रों तथा अलग अलग कार्यालयों में भी हिंदी के अध्यापक, हिंदी के शिक्षक तथा सरकारी हिंदी नौकरियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देना चाहूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इन बातों को सुनने के लिए। अंत में मैं कुछ शायरी करना चाहूँगा जो कि इस प्रकार है। हिंदी से मेरी शायरी इस प्रकार सुधर गई जैसे किसी एक हिंदी से कोई दुल्हन सुधर। धन्यवाद।